Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Mohammad Faizan. Class metric, subject mathematics, chapter name is Theory of Quadratic Equations. बच्चों इस चैप्टर के 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। पहले लाजमी है कि आप वो 2 लेक्चर्स देखें, फिर आप आगे बढ़े। What we will learn in this lecture? We will learn about sum of roots, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन है। उसके एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Find the value of m if the sum of the root of the equation is 3 upon 2 times the product of the roots. एक इक्वेशन दी हुई है और आपको साथ में कंडीशन दी हुई है, आपसे कह रहे हैं m की वैल्यू मालूम करने के। तो जो कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, कंडीशन को पढ़ें। सम ऑफ द रूट्स 3 अपॉन 2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो कंडीशन के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सम ऑफ रूट का मतलब हो गया बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है 3 अपॉन 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह आ जाएगा अल्फा बीटा। ऐसा ही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये तो हमारी मेन कंडीशन है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इस इक्वेशन से हम वैल्यूज निकालते हैं। कैसे वैल्यूज निकालेंगे बेटा, इस इक्वेशन से हम वैल्यूज निकालेंगे। हेयर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू वो होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ हो, यानी कि 1। बी की वैल्यू वो होती है जो एक्स के साथ हो। क्या है हमारे पास यहाँ पर 3m माइनस 7। और बच्चों सी की वैल्यू वो होती है जो लास्ट कांस्टेंट, जो लास्ट वैल्यू होती है, दैट इज 5m। अब आपको मालूम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा 3m माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 1। और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा बेटा, सी की जगह 5m, ए की जगह 1। अब इसको पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या मिली है बच्चों, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली है माइनस का 3m माइनस माइनस प्लस का 7 अपॉन में 1 लिखना जरूरी तो नहीं है ना, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आई है 5m। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू निकालनी है, कोई मुश्किल बात थोड़ी है। 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 3m से भी होगा और प्लस के 7 से भी होगा। और यहाँ वाले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15m। चले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को माइनस 3m से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस का 6m, फिर प्लस का 2 7 14 इज इक्वल्स टू 15m। अब हमें m की वैल्यू चाहिए तो m को वहां भेज देते हैं, यानी कि 14 इक्वल्स टू हो जाएगा 15m माइनस वहां जाके कैसा हो जाएगा बच्चों, प्लस का ना। 14 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 21m। m की वैल्यू चाहिए 21, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। देखें जरा डिवाइड करके, 7 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा और 7 3 जा। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 2/3। दैट इज योर आंसर, सिंपल। तो जो उसने कंडीशन दी थी, अगर आपने वो कंडीशन सही बना दी तो ऑटोमेटिकली सवाल सॉल्व होगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं। अगले में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इज 6। तो कंडीशन के मुताबिक चलता है। अच्छा, एक काम करते जरा आसान करते अपनी बात को, पहले वैल्यूज निकाल लें ताकि वो इक्वेशन बनाने का मसला ना आए। हम पहले a की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। क्या है बेटा, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है। क्या है x के साथ, माइनस का 2p। और जो तीसरी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, c। तो आपको abc मिल गया। अच्छा, क्योंकि इसमें रूट्स की बात हो रही है तो दोनों फॉर्मूले लगा के पहले वैल्यूज हम पहले ही मालूम कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा बच्चों, माइनस के b अपॉन a के।
और अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू जो कि है 2p, और ए की जगह क्या आ जाएगा 1। अच्छा, अल्फा बीटा अपनी जगह पे, सी की जगह क्या आ जाएगा 2p-3, और ए की जगह आ जाएगा 1। अब आ जाते हैं जो इसने कंडीशन दी थी, क्या कंडीशन दी थी जरा गौर से पढ़िएगा। कंडीशन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 6। सम ऑफ रूट्स नॉर्मली क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन इससे स्क्वायर का है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, यानी अल्फा पे भी स्क्वायर लगा दिया, बीटा पे भी स्क्वायर लगा दिया और बराबर रख दिया 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप कहेंगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, अल्फा बीटा तो पता है ना, अल्फा बीटा भी पता है और अल्फा प्लस बीटा भी पता है, तो कुछ ऐसा करें कि इसकी वैल्यूज पुट करके आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम कर सकें। अगर आपने 9th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर एक चीज हुआ करती थी, जिसमें हमारे पास ए स्क्वायर मौजूद होता था, बी स्क्वायर मौजूद होता था, मिड में कमी होती थी 2ab। हम अपनी मर्जी से 2ab को ऐड करते थे, क्योंकि अपनी मर्जी से 2ab को ऐड किया है तो बैलेंस करने के लिए 2ab को माइनस भी किया जाता था। क्यों करते थे 2ab को ऐड, ताकि फॉर्मूला बन जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता था बेटा, रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, पहले का स्क्वायर मौजूद होता था, यानी ए स्क्वायर मौजूद होता था, बी स्क्वायर मौजूद होता था, कमी होती थी 2ab की तो 2ab लिखते थे, बैलेंस करने के लिए माइनस भी करते थे। ये 6 अपनी जगह पे, फॉर्मूला देखे बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये और साथ साथ कुछ बचा हुआ भी है, क्या बचा हुआ है, माइनस का 2ab अपनी जगह पे बचा हुआ है, इज इक्वल्स टू 6। अब वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको पता है ना कितनी, बेटा माइनस माइनस कितनी हो जाएगी, 2p स्क्वायर अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, 2p माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 6 अपनी जगह पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों पे स्क्वायर है, कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 p स्क्वायर, 2 2 जा ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 जा 4p माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, ये प्लस 6 है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -6। क्या +6 से -6 कैंसिल, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, 4p कॉमन आ रहा है, 4 चला गया, p स्क्वायर था तो 1p बच गया, 4 चला गया, p चला गया तो 1 बच गया, इक्वल्स टू 0। तो याद आ रहा होगा, कुछ पढ़ी इस तरह की चीजें, नहीं पढ़ी तो मैं बताता हूँ। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आइदर और किया जाता है कि या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट और आइदर सेकंड ब्रैकेट। तो यहां से अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो 0 इससे डिवाइड क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो बेटा p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। और दूसरी जगह क्या हो रहा है, p-1 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, +1। ये तो 6 कैंसिल हो गया, ऐसा भी हो सकता था 6 कैंसिल ना हो तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होती, हो सकता है मिडिल टर्म ब्रेक भी ना हो रही होती, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाता। तो ये तो डिपेंड करता है ना उस इक्वेशन पे क्या दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, इस सवाल में आपको एक चीज तो समझ में आ गई, कंडीशन कोई ना कोई दी है, उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए अपना काम करना है, और आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पहले से पता है। अच्छा, के की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन दी हुई है, पहले तो ए बी सी की बात कर लेते हैं। ए की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, 5, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -7 जो एक्स के साथ होता है, और सी की वैल्यू आपके पास है बच्चों k-2। आपसे कहा जा रहा है सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, के की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमें काम करता है, अपने जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, माइनस का b अपॉन ए, वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, -7, ए की जगह क्या आ जाएगा 5, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया +7/5। सही है। अब चक्कर ये है, अभी तक जो भी कंडीशन दी थी तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व हो रही थी, कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा था, यहाँ देखो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी पड़ेगी। कैसे, जरा देखें, किसी की भी वैल्यू निकाल देते हैं, या अल्फा की या बीटा की, तो चले अल्फा की निकालते हैं, 7/5, ये प्लस बीटा वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस बीटा। इसको हम करते हैं पैक, ये हमें तकरीबन अल्फा की वैल्यू मिल गई है, तकरीबन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर नहीं मिली, इसमें बीटा मौजूद है।
रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है? रिलेशन आपको दिया हुआ है, लिख लेते हैं पहले, 2 अल्फा 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1। चले इसमें वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। 2 अपनी जगह, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा बेटा? अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू 7/5 माइनस का बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आपको नजर आ रहा होगा, पहले तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ रहा है, तो चलें पहले एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आ रहा है? 5। 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा? 7। 5 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या करना चाहिए? 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 का एलसीएम भी आ रहा है। कितना एलसीएम आ रहा है? 5 का एलसीएम जा रहा है 5 आएगा। 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर वाली वैल्यूज बचेंगी ना। क्या है ऊपर वाली वैल्यूज? 2 है और 7 माइनस 5 बीटा है, तो मल्टीप्लाई करें। 2 7 14, 2 5 10 बीटा। 5 यहाँ पर मौजूद नहीं है डिवाइड में, तो 5 कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। कितना हो जाएगा? 5 5 25 बीटा। और आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल रही है हमें। अच्छा, 5 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि 14 अपनी जगह पे बेटा 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 15 बीटा इज इक्वल टू 5 1 5। तो बीटा की वैल्यू निकालनी है, 14 को वहां भेज देते हैं। 15 बीटा इज इक्वल्स टू 5, ये 14 वहां जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो 15 बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस 14 कितना हो जाएगा? माइनस का 9। अब अगर मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए, तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। देखिए कैंसिलेशन हो रही है क्या? 3 के टेबल से हो रही है। 3 3 जा और 3 5 जा, तो आपको बीटा मिल गया। ओके, बेसिकली क्या निकालना था? बीटा थोड़ी मालूम करना था, बेसिकली तो आपको के मालूम करना था। अभी कुछ बाकी है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, कंडीशन लगा दी, एक चीज रह गई, हमने अल्फा बीटा का फॉर्मूला नहीं लगाया अभी तक। तो उससे मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन है। तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दें। क्या है अल्फा की वैल्यू? 7/5 माइनस का बीटा, और ये वाला बीटा अपनी जगह पे सी अपॉन है। अगले में चलो सी अपॉन ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे। इसी में कर देते ज्यादा बेहतर है, लेकिन आगे भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, 7/5 अपनी जगह पे बच्चों, बीटा की जगह क्या आ जाएगा? देखें जरा, बीटा की जगह आएगा माइनस का 3/5। यहां भी आएगा और यहां भी आएगा माइनस का 3/5 इज इक्वल टू सी की जगह क्या लिख देंगे? ये -2 डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या आ जाएगा? 5। ओके। अच्छा, अब माइनस माइनस प्लस होके अंदर हमारे पास एलसीएम आ रहा है। कितना एलसीएम आ रहा है? 5 का। दोनों में सेम है ना, तो 5 ही आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 7 बचा। माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, 3 बचा। बाहर बचा हुआ है माइनस का 3/5 इज इक्वल्स टू के-2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। 7 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 + 3 हो जाएगा 10/5 माइनस का 3/5 इज इक्वल्स टू के-2 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, 10/5 कैंसिल होके हमारे पास बेटा रिजल्ट बचेगा 10/5 हो जाएगा 2। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है? माइनस का 3/5। एक और काम करेंगे, 5 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 ये भी कैंसिल, 2 3 से कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 6 इज इक्वल्स टू के-2। -2 को वहां भेज देते हैं, वहां जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2 में से 6 गए तो बचेगा आंसर -4। ये आपको के का आंसर मिल गया। अल्फा कहाँ नहीं था, वरना आप इसमें बीटा की वैल्यू पुट करके अल्फा भी निकाल सकते हैं, जरूरत ही नहीं है, आपको के की वैल्यू चाहिए थी ना। तो हमने एक एक करके तीनों चीज, देखो एक ना एक कंडीशन दी है, तो वो कंडीशन जो दी है उसको फॉलो करते हुए हमें आंसर निकालना है, बस सिंपल सी बात है। सेक्शन बी में कैसे सवाल आ सकता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय 1। मैंने कहा ना कोई कंडीशन देंगे, कंडीशन दे दी, इक्वेशन दे दी, पहले तो इक्वेशन की बात कर लें। हेयर बेटा ए की वैल्यू क्या है? जो x² के साथ होता है, यानी कि x² के साथ है 1। बी की वैल्यू क्या है? जो x के साथ होता है, यानी कि 5x। और सी की वैल्यू क्या है? जो कि तीसरी वैल्यू होती है। पहले वही वाला काम कर लें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाला। अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो माइनस
बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा -5 और ए की जगह आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, तो सी की जगह क्या आ जाएगा 2m और ए की जगह 1 आ जाएगा। अब आ जाते हैं जो उसने कंडीशन दी है, क्या कहा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं, डिफर का क्या मतलब होता है, जो दोनों रूट्स है ना उनमें आपस में माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल दो, और उसका आंसर कितना आएगा बच्चों, उसका आंसर आएगा 1। अब आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा तो पता है, अल्फा माइनस बीटा तो पता ही नहीं है, क्या करें आप, क्या करें सोचें, क्या करना चाहिए, कोई ऐसा फॉर्मूला जहन में लाए जिसमें ए माइनस बी आता हो, ए प्लस बी आता हो, ए बी आता हो, इसको इक्वेशन को रोकना पड़ेगा मैं आपको, और फॉर्मूला जहन में लाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, 4ab बराबर होता है एल्फा, 4ab बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अच्छा, 4 अपनी जगह, बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, हमें बिल्कुल पता है, कितनी है 2m। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्या, हाँ इसकी भी वैल्यू पता है, कितनी है 1। और अल्फा माइनस बीटा, नहीं नहीं सॉरी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जरा गौर से देखें जब तक आप लोग, क्या है हमारे पास, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा यहाँ लिखी हुई है, उसको भी मिटा दिया मैंने, क्या लिखी हुई है, -5, तो ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया बेसिकली, +5 का स्क्वायर। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है, दैट इज 1, जो सवाल में दी हुई है कंडीशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 से तो बहुत आसान हो गया, अब तो सवाल m की वैल्यू निकालनी है बस, 4 2 8m, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 24। मुझे m की वैल्यू चाहिए, क्या करूं, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, यानी जो कंडीशन थी उसको फॉलो किया। हाँ, फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है, जरा फॉर्मूला हम पहले से लेकर आए कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें अल्फा माइनस बीटा आ जाए, यानी ए माइनस बी आ जाए, तो वो फॉर्मूला हमें अगर सही टाइम पे याद आ गया तो फिर सवाल आपका बहुत आसान हो गया। कुछ सवाल हैं जो मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है सॉल्व करने की। देखिए ये सवाल हमने किया है, सम ऑफ द रूट्स 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये वाला सवाल हमने जो आज पहला किया ना 2/3 के हिसाब से, बिल्कुल उसकी जगह बस आपने 6 पुट कर देना है, बाकी सेम सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 13। स्क्वायर वाला भी अपने हमने किया, क्या करेंगे, इसकी कंडीशन बता दूं क्या होगी, क्या बनेगी, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा 6 प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो यहाँ लगेगा -b/a का फॉर्मूला, यहाँ कौन सा लगेगा c/a का फॉर्मूला, ये a है, ये b है, ये c है, ये वैल्यूज पुट करके आपने m की वैल्यू निकालनी है। यहाँ क्या बनेगी कंडीशन, स्क्वायर कह रहे हैं ना, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है बच्चों 13, याद है कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, 2ab को अपनी मर्जी से ऐड किया जाएगा तो बैलेंस करने के लिए माइनस भी किया जाएगा, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये अभी जो रिलेशन सेटिस्फाई वाला हमने किया था कि पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, फिर इस कंडीशन को फॉलो किया, फिर आपने अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाया, ये भी आज हमने सवाल किया। तो जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ वो सारे सवाल हमने आज किए। देखिए अभी जो लास्ट सवाल किया वो डिफर बाय 1 था, ये डिफर बाय 2 है। तो कहने का मतलब है ये चारों सवाल हमने इसी सीक्वेंस में किए हैं, पहले वाले सवाल को देखते हुए ये करना है, दूसरे वाले सवाल को देखते हुए ये करना है, तीसरे वाले को देखते हुए ये करना है, और चौथे वाले को देखते हुए आपने ये वाला सवाल करना है। तो इसी मेथड पे चारों सवाल होंगे, इसको करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है क्या, अल्फा बीटा, यानी कि c/a, तो बेटा c/a यानी n/l, हमें तो ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर तो वैसे ही है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 0 देन वैल्यू ऑफ k, अगर एक रूट 0 है, अच्छा कहना क्या चाह रहा है, यानी अल्फा या बीटा को 0 रखें। देखिए अगर मैं अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले पे जाऊंगा तो फायदा नहीं है, एक को 0 कर भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, दूसरा तो बचा रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले पे चलता है। अगर मैं अल्फा की जगह, उसने कहा कोई एक रूट जो है वो 0 है, अगर मैं अल्फा की जगह 0 रख दूं तो क्या बीटा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा,
सी की जगह क्या लिख देंगे हम, a प्लस 4, ये हो गया 0। अच्छा a की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, a की जगह आएगा 4। 4 डिवाइड हो रहा है वहां जाके, मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई होने पर सब खत्म, बचा k प्लस 4, प्लस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो k की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 4। इफ द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अच्छा यानी वो कहना चाह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा बीटा के, यानी कि माइनस बी अपॉन ए बराबर होगा किसके, सी अपॉन ए के। तो माइनस का बी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3m, अच्छा ए को यहीं कैंसिल कर देते हैं दोनों को। सी की जगह क्या आ जाएगा 5, सॉल्व कर ले इसको बस, क्या बनेगा 5/3। द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी 10। अच्छा सम ऑफ द रूट जो है वो 10 बनेगा, यानी कि सम ऑफ द रूट होता है ये, कह रहा है सम ऑफ द रूट जो है वो 10 है। माइनस अपनी जगह, बी की जगह क्या रख दोगे 5, ए की जगह क्या रख दोगे ए, बस सॉल्व करके ए निकालना है, ए वहां गया 10 वहां गया, यानी ए इज इक्वल्स टू -5/10। तो क्या बना, माइनस का 1/2। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इज ए। अच्छा अब प्रोडक्ट की बात कर रहा है, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा बीटा उसने कितना दे दिया आपको -7। सी की जगह आ गया 7 और ए की जगह आ गया बेटा ए को वहां भेज देते हैं, ए इज इक्वल्स टू 7/-7, कितना आ गया आंसर -1। यूनिटी का मतलब होता है बेटा 1, सही याद रखना। इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन में वैनिश, यानी दोनों रूट खत्म, कहने का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, इसमें की बात करो या अल्फा बीटा सी अपॉन ए की बात करो, कह रहे दोनों रूट 0 रख दो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, सही है ना। तो ऐसी सिचुएशन अगर बनेगी तो देखें यहाँ पर ए वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो बी की वैल्यू भी 0 आएगी, और यहाँ भी ए वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो सी की वैल्यू भी 0 आएगी। वैनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, 0 हो जाना। तो होपफुली बेटा बात समझ में आ गई होगी, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले ये 3 लेक्चर जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दैट्स साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।